हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस का जो 10th चैप्टर है वो आपका है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जो फिजिक्स पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए फिजिक्स पार्ट में आपका कुल 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, उसमें फर्स्ट चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जो सेकेंड चैप्टर है वो आपका है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसी वजह थर्ड चैप्टर है आपका है वो इलेक्ट्रिसिटी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ चैप्टर जो आपका है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और फिफ्थ चैप्टर जो है वो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज सॉरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो हम लोगों को फिजिक्स पार्ट में कुल 5 चैप्टर्स के बारे में पढ़ने हैं। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लाइट के बारे में, लाइट से रिलेटेड जितने भी फिनोमिना होते हैं उसके बारे में हम जिस ब्रांच में मतलब डिस्कस करते हैं उस ब्रांच को बोलते हैं ऑप्टिक्स। ठीक है, अच्छा लाइट होती क्या है? तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enable us to see the objects। लाइट क्या होती है? लाइट एक एनर्जी की एक फॉर्म है। ठीक है, जिस वजह से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अगर लाइट ना हो तो हम किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक कमरा है जिसमें एकदम अंधेरा है और उसमें कोई ऑब्जेक्ट आप रख दीजिए और बाहर से आप देखिए तो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उसी कमरे का लाइट ऑन कर दीजिए और फिर बाहर से देखिए तो आपको वो दिखाई देगा। तो उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारी हेल्प कौन कर रहा है? हमारी हेल्प कर रहा है लाइट। ठीक है, ओके। लाइट के बारे में आप लोग सीखे, लाइट के क्या होती है बेसिकली, लाइट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसके बारे में हम लोग क्लास 12th में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। इसको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ये लाइट जो होती है वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, मतलब किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, और लाइट जब आपका वैक्यूम या एयर में ट्रैवल करता है तो उस समय जो उसकी स्पीड होती है वो सबसे मैक्सिमम होती है। लाइट की स्पीड वैक्यूम और एयर में क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है मैक्सिमम। ये वैक्यूम और एयर में होती है इसकी स्पीड। ठीक है, लाइट जो होती है हमेशा वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन straight line।
लाइन जो होती है, लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है। जैसे लाइट जो होती है वो हमारे शैडो को ही फॉर्म करती है। शैडो किस तरह से फॉर्म होती है, जैसे मान लीजिए अगर कोई लाइट यहाँ पे बल्ब हम लगा देते हैं सामने और उसके जस्ट सामने हम लोग खड़े हो जाते हैं, तो क्या होती है, पीछे हमारी शैडो बन जाती है। पीछे जो शैडो बनती है वो एक्चुअली में है क्या, वहां पे पता है लाइट नहीं पहुंच पाती, इस वजह से वहां थोड़ा अंधेरा हो जाता है और वहां हमारा शैडो दिखाई देने लगता है, ठीक। अगर मान लीजिए हम वहां अपने फ्रंट के भी सामने भी लाइट लगा दें और बैक साइड में भी अगर लाइट लगा दें तो हमारी इमेज नहीं, हमारी जो शैडो है वो दिखाई नहीं देगी, ठीक। तो आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि अगर उसके हम फ्रंट पे खड़े जा रहे हैं तो लाइट पीछे नहीं पहुंच पा रही है, इसके मतलब लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। अगर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती तो वो पीछे से इधर से किनारे से भी घूम के उस जगह को कवर कर लेती और चारों तरफ लाइट आ जाती, ठीक है। बट लाइट जो होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, इस वजह से हमारी शैडो फॉर्म होती है, ठीक। ओके, इसके बाद जो आपका लाइट होता है वो कई फिनोमिना को शो करता है, ठीक। जैसे रिफ्लेक्शन शो करता है, अगर कोई मान लीजिए एक सरफेस है, उस सरफेस से अगर लाइट इंसिडेंट होती है उस सरफेस पर, तो वो अगर उसी मीडियम में वापस लौट जाती है तो वो उससे बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। अभी इसके बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये डिफ्रैक्शन भी शो करता है, ये रिफ्रैक्शन भी शो करता है, लाइट का इंटरफेरेंस भी होता है। तो हम इस चैप्टर में केवल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, लाइट के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, लाइट हैव डुअल नेचर। लाइट हैव डुअल nature, that is particle as well as wave। लाइट के पास दो नेचर होते हैं। लाइट कभी कभी पार्टिकल को शो करता है, पार्टिकल की तरह होता है, और कभी कभी ये वेव की तरह दिखाई देता है, ठीक है। तो लाइट के पास दो नेचर होती है, ओके। इसको आप लोगों को ऐसे ही याद कर लेना है, बाकी इसके बारे में और डिटेल में हम लोग आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक। तो लाइट के बारे में हम लोग समझ चुके हैं कि लाइट क्या होती है, लाइट कहाँ ट्रैवल कर सकती है, कहाँ ट्रैवल नहीं कर सकती है, ठीक है, और उसकी स्पीड कितनी होती है, इसके बारे में हम लोग देखें। अब जो इसका इंपॉर्टेंट फिनोमिना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बारे में लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हेन अ लाइट रेज strike on the highly polished surface, then it is sent back to the same medium. This phenomena is known as reflection of light, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है कि मान लीजिए कोई एक लाइट रेज हाईली पॉलिश सरफेस से टकराती है, तो टकराने के बाद वो उसी मीडियम में वापस लौट जाती है जिस मीडियम से आई थी। इस फिनोमिना को ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान दीजिएगा कि कोई भी रेज आपका उसके अंदर इंटर नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके सरफेस से ही टकरा के वापस जानी चाहिए, ठीक। तो इस फिनोमिना को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है ये टू लॉज पर बेस्ड है। आपके दो लॉ कौन कौन से होते हैं, ध्यान दीजिएगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझने से पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं। मान लीजिए कि ये आपका एक प्लेन
मिरर है या आप कह सकते हैं एक प्लेन सरफेस है जिसके ऊपर एकदम हाईली पॉलिश्ड है, ठीक। अब ये हाईली पॉलिश्ड है, तो जब इस पे लाइट रेस कोई भी इंसिडेंट होगा, लाइट रेस जब भी कोई इंसिडेंट होगा, तो इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा, वो उसी मीडियम में जहां से आया था, जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में वापस लौट जाएगा, ठीक। ओके, अब ये जो आने वाली रेज होती है, द रेज विच इज इंसिडेंट, इस रेज को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। ओके, और इसके बाद जहां पे ये जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करता है सरफेस पे, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। और इसके बाद पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जब ये टकराती है, तो टकराने के बाद स्ट्राइक करने के बाद ये रिटर्न जो होती है, रिटर्न रेज जो होती है, इस रिटर्न रेज को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। The ray which is returned back after striking the surface is called reflected ray. Okay? अगर हम इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ऐसे कोई अगर लाइन ड्रॉ कर दें, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, ये एंगल को हम आई से डिनोट करते हैं, और इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और the angle between the normal and reflected ray is denoted by R, is known as reflected angle या angle of reflection, angle of reflection। ये R से नोट करते हैं, ये एंगल होता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसे R से नोट करते हैं, ठीक। जिस सरफेस से ये फिनोमिना होता है, मतलब ये जो रिफ्लेक्शन का जो फिनोमिना होता है, वो जो सरफेस होती है ऊपर की, इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि जो फर्स्ट लॉ है वो क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होती है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होती है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो फर्स्ट लॉ है वो ये बताता है कि जो आई होती है वो आर के इक्वल होती है, ठीक। एंड द सेकेंड लॉ क्या बताता है? सेकेंड लॉ बताता है कि द इंसिडेंट रे normal and reflected ray lie on the same plane, जो आपका इंसिडेंट रे होता है ये, और जो नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों के तीनों जो रेज होती हैं एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। ये अलग अलग प्लेन पे नहीं कि एक इंसिडेंट रे यहाँ पे है तो नॉर्मल कहीं दूसरे प्लेन पे होगा, ऐसा नहीं, एक ही प्लेन पे तीनों के तीनों रेज आपके होते हैं, ठीक। तो ये हो गई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। आई होप आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आया होगा, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि मिरर क्या होती है, इमेज क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, इमेज क्या होती है, जब आप किसी मिरर के सामने आप खड़े होते हैं, तो मिरर के सामने खड़े होने पे आपका उसमें फिगर बन जाता है, ठीक। तो जो फिगर मिरर के अंदर बन रहा होता है वही आपका जो फिगर होता है उसको हम इमेज बोलते हैं, ठीक है। एक डेफिनेशन और है इमेज का, उसको आप लोग ध्यान समझिएगा, ये आगे काम आएगा, ठीक है। It is the point where at least two light rays actually meet
or appear to meet. ये एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा लोकेशन होता है जहां पे कम से कम दो रेस या तो मिल रही हो या मिलती हुई प्रतीत हो रही हो। वहां पे जो वो पॉइंट होती है वही पॉइंट आपकी होती है इमेज। ठीक है, जब दो लाइट रेस एक दूसरे से मिल रही हो या मिलती हुई प्रतीत हो रही हो, इस तरह से जो आपका इमेज होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है रियल इमेज, रियल इमेज, और दूसरा जो होता है वो होता है वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो रियल इमेज क्या होती है, जहां पे आपके टू लाइट रेस एक्चुअल में मीट करते हुए दिखाई दें। ठीक है, इट फॉर्म when two light rays actually meet। जब दो लाइट रेज एक्चुअल में मिलेंगे तो ऐसे इमेज को हम लोग बोलते हैं, जो इमेज फॉर्म होगा उस इमेज को बोलेंगे रियल इमेज। ठीक है, और ये जो इमेज होती है इस इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, it can be obtained on the screen। इसे हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, जिससे कोई पिक्चर फिल्म होती है उस पर इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जो रियल इमेज होती है वो हमेशा हमेशा इन्वर्टेड होती है, मतलब ऑब्जेक्ट के ठीक उल्टा होती है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज जो होगी ऐसे उल्टी होगी। ठीक है, तो ये जो इमेज बनती है हमेशा इन्वर्टेड होती है। अब वर्चुअल इमेज के बारे में देख लेते हैं। वर्चुअल इमेज, it formed when two light rays appear to meet। ठीक, और it cannot be obtained on the screen। इससे स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। जब ऐसा लगे कि दो लाइट रेज प्रतीत हो रही हो, लगे कि यहाँ पे मिल रही हैं, तो वहां जो इमेज बनती है वो आपकी वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक, और ये जो इमेज होती है ये हमेशा सीधी होती है, ऑब्जेक्ट के ठीक सीधे होती है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसा ही होगा, मतलब उल्टा नहीं होगा। ठीक, तो वर्चुअल इमेज जो होती है हमेशा इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब सीधी होती है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग मिरर के बारे में डिस्कस करते हैं। मिरर क्या होती है? देखिए, मिरर क्या होती है, आप लोग मिरर, आपके घर में मिरर बहुत सारे पड़े होंगे। उसमें क्या होती है कि वो एक ग्लास प्लेट ही होती है बेसिकली। ठीक है, हम क्या करते हैं उसके पीछे पेंट कर देते हैं। आप चाहे जाकर के घर का मिरर लेके उसको फोड़ के देख भी सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगी, पीछे पेंट की होती है, पीछे वो रेड फास्फोरस का पेंट किया रहता है, जिस वजह से आगे बहुत ही पॉलिश सरफेस होती है, तो उस पर लाइट जो भी पड़ती है वो पीछे की तरफ ना जा करके वो वापस रिटर्न हो जाती है। ठीक है, तो आपका उसमें इमेज बन जाती है। मिरर जो होती है वो आप और अगर बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एक आप ग्लास प्लेट ले लेंगे किसी भी शेप का, उस ग्लास प्लेट के ऊपर आप सिल्वर्ड कर दीजिए। सिल्वर करने से क्या होती है, वो बहुत ही हाईली पॉलिश्ड हो जाती है, और इसके बाद उस पर लाइट जैसे इंसिडेंट होती है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक, तो मिरर आपके जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली आपको मिरर आपको पता चल गया कि ये ग्लास प्लेट ही होते हैं वास्तव में, बट वो एक सिल्वर्ड कर दिए जाते हैं। ठीक है, मिरर बेसिकली आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। मिरर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्लेन और एक होता है स्फेरिकल। इसके बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम केवल प्लेन मिरर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्लेन मिरर क्या होती है, प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन के बारे में आप लोग समझ चुके हैं, क्योंकि अभी इससे पहले हम फिगर जो बनाए थे वो प्लेन मिरर था। ठीक, प्लेन मिरर आपका ऐसे होता है, इसके एक तरफ आप पेंट कर दीजिए तो ऊपर का सरफेस क्या हो जाएगा, हाईली पॉलिश्ड हो जाएगा, और जब लाइट रे इंसिडेंट होगी तो इंसिडेंट होने के बाद क्या होता है, यहां से ये रिफ्लेक्ट कर जाती है इस तरह से। ठीक, तो
तो ये होता है प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर। अब इसके जो इमेज बनती है, जो रिफ्लेक्शन होने के बाद जो इमेज बनती है प्लेन मिरर से, वो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, वो किस प्रकार बनते हैं, उसके बारे में लोग देखने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक प्लेन मिरर है और इसके एक तरफ हम लोग पेंट कर दिए हैं, ठीक। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से, इमेजिनरी एक लाइन है, और मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ प्लेस कर दे रहे हैं, ठीक। ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को अगर हम मिरर के सामने रख देते हैं तो जो इसका इमेज बनती है वो हमेशा हमेशा उसकी नेचर कैसी होती है, याद रखिएगा, उसकी नेचर जो होती है वो हमेशा वर्चुअल होती है। इमेज की नेचर बता रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल होता है, और जो वर्चुअल होते हैं इमेज वो इरेक्ट होते हैं। तो ये इमेज जो होती है वो इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब ये सीधा बनता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को आप यहाँ रखते हैं तो इमेज जो होगा वो यहाँ पे बनेगा, वो भी सीधा, जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे इमेज है ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये वर्चुअल बनती है, वर्चुअल बन रही है मतलब कि ये इमेज होगी वो पीछे की तरफ बन रही है। तो पीछे जब कोई मतलब किसी भी सरफेस के अगर आप इमेज पीछे बनती है तो वो वर्चुअल होती है, ठीक। तो ये इमेज आपकी वर्चुअल बन रही है। अब बहुत इंपॉर्टेंट दो टॉप पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। पहला ये कि जितनी हाइट का आपका ऑब्जेक्ट होता है उतने हाइट का आपका इमेज भी बनता है। अगर मान लीजिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है तो इमेज की हाइट भी आपकी 10 सेंटीमीटर ही होगी, ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, ठीक है। और इसके बाद ये चीज मतलब ये आप यहाँ लिख लीजिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट is equal to height of image, height of image, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या होती है, जितने डिस्टेंस पे मिरर के सामने आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं उतने डिस्टेंस पीछे आपका इमेज बनता है। मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो डिस्टेंस ऑफ इमेज के इक्वल होता है, और याद रखिएगा वो पीछे की तरफ बनेगा। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ से अगर आप 20 सेंटीमीटर फ्रंट पे आप ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका इमेज जो बनेगा वो भी 20 सेंटीमीटर बैकवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, पीछे की दिशा में, ठीक। तो जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। और एक चीज और आप लोगों को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लीजिए कि आप अपने पूरे शरीर को मिरर में देखना चाहते हैं तो मिरर की मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए। तो जो मिरर की मिनिमम हाइट होनी चाहिए वो आपके हाइट का हाफ होनी चाहिए, ठीक है। द हाइट ऑफ मिरर शुड बी इक्वल टू द हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट टू सी होल इमेज। अगर आपको पूरे इमेज को देखना है, पूरे आपको ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज बनानी है तो मिरर की जो हाइट होनी चाहिए वो कम से कम आपके हाफ होनी चाहिए, तभी आप उसको देख पाएंगे। अपने आप को पूरी नहीं तो नहीं देख पाएंगे, ठीक है। ओके, तो प्लेन मिरर के बारे में आप लोग समझ गए, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक। अब हम लोग इसके बाद स्फेरिकल मिरर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।